नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गंगा सागर में। आज मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत की कथा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत को करने की विधि क्या है और इस व्रत को करने से मिलने वाले फल क्या हैं। प्रदोष व्रत को करने के वैसे तो कई अनेक फल होते हैं, लेकिन अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि होती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आरोग्य काया प्रदान होती है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर गुरुवार को प्रदोष व्रत पड़े तो इससे शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति लाते हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत संतान की प्राप्ति देता है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से संतान की प्राप्ति होती है। कथा सुनने या कहने से पहले आप सभी लोग अपने हाथ में पुष्प और चावल, जिसे अक्षत कहते हैं, वो हाथ में ले लें और जब कथा खत्म हो जाए तब आप उसे भगवान को अर्पण कर दें। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा के लिए जाती थी और संध्या काल को लौट कर आती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई पड़ा, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना बना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई। देव योग से उसे उस दिन एक महर्षि के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बताई। तदा वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर चले गए। उस दिन वे दोनों बालक मुनि की कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष व्रत काल में शिव जी की पूजा आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजन करते करते उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गए। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। कुमार उन कन्याओं को देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं सिर ही मनुष्य के मन को मोह कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुने कर कन्याओं के विहार स्थल में अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, तुम लोग निकट के वन में जाकर ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनने के बाद सभी सखी वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया और राजकुमार से प्रश्न किया, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आने का क्या कारण है? कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज हरण कर लिया है। अपना परिचय देकर उस कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस कारण आई हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं?
उस कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने का मन हुआ। मैं चाहती हूँ आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहे। अपने गले का बहुमूल्य हार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा बस वह अब सत्य हो, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकती हैं? आप अपने पिता की अनुमति के बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? उस कन्या ने मुस्कुराकर कहा, कुछ भी हो, लेकिन मैं आपके साथ ही विवाह करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ आइएगा, मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी अपने भाई के पास जाकर पहुंचा। इसके बाद वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी को सब हाल सुनाया, जिसे सुनकर पुनः ब्राह्मणी भी बहुत ही हर्षित हुई। कन्या द्वारा निश्चित दिन पर वह राजकुमार उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि गंधराज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। राजा ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट कर ब्राह्मण भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति को आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं से आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। इतना कहकर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए बहुत सारी सेना प्रदान की। राजकुमार ने सेना की सहायता से अपने सभी शत्रुओं को नाश किया और अपने नगर में वापस जाकर सिंहासन पर बैठा, अपना राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे भी राजमाता का पद प्रदान किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत से शिव का पूजन करके राजकुमार ने अपने राज्य को पुनः वापस प्राप्त कर लिया। अतः जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस व्रत का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। बोलिए भोलेनाथ की जय। अब आप सभी लोग अक्षत और पुष्प को भगवान को चढ़ा दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।